आज का पेपर इस टॉपिक 800 HD हिंदी 2024 यूपी बोर्ड। दोस्तों पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट बता रहे हैं बच्चे, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे छात्र, हमारी वीडियो को अंत तक बने रहिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन के बारे में आप कितने सही करके आए हैं। तो देखते हैं दोस्तों मेरे प्यारे छात्र। पहले इसे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं सबसे पहले। तो वो हिंदी के साहित्य श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहास के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? इसके हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। क्या होंगे? आपको महादेव वर्मा द्वारा रचिता रेखा चित्र है। तो इसमें कौन सा होगा? जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की झांस, सांझ, बांझ की पालिया के घुंघरू। तो इसमें हो जाएगा अतीत के चलचित्र। कौन सा हो जाएगा? अतीत के चलचित्र। अब दो तीसरा है कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो इसके कौन होंगे? राइट आंसर हो जाएगा इसका जगदीश। कौन हो जाएगा? जगदीश माथुर। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब चौथा क्वेश्चन है चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? तो इसके कौन होंगे? बी हो जाएगा राइट आंसर जयप्रकाश भारती। कौन सा हो जाएगा? जयप्रकाश भारती। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। देखो पांचवा प्रश्न है तूफानों के बीच में रचनाकार की विदा है। तो किसकी होगी? रिपोतार्ज की। किसकी होगी? डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? रिपोतार्ज की। समझ में आ रहा है। अब दो केशव, छठा क्वेश्चन है केशव दास किस काल के कवि हैं? तो कौन सा हो जाएगा? केशव कहाँ? तो कौन से होंगे इसके? रीतिकाल। कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सातवां है भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर ए होगा। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों मेरे प्यारे छात्र। अब हम आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवें प्रश्न क्या है? देखो भारत तेंदु योग के समयावधि। तो इसका सन क्या है? सन के बारे में पूछ रहा है। तो ये देखो सन, तो इसका राइट आंसर होगा सन 1867 से 1900 ईस्वी तक। समझ रहे हैं? तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और सुमित्रा नंदन के पंथ की रचना नहीं है। तो कौन सा होगा? ये ग्राम्य का बी हो जाएगा। इसमें स्वर्ण डूली, कामयानी और युगांत। तो इसमें राइट आंसर होगा कामयानी। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, घनानंद। हाँ 11वां क्वेश्चन है हाँ रघुनंदन के प्रेम प्रीत कौन से हैं? तो देखो इसमें तुम बिन जियत बहुत दिने बीते उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त रस है। तो उसका कौन सा होगा? करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जो ही आँखुनी सबे देखिए आँख न देखिए जो ही उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा हो जाएगा? रूप अलंकार। कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूप अलंकार। 13वां है सोटा छंद के पहले तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11 मात्रा होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर बात करते हैं हम 14 की। तो 14 में क्या दिया है? सुगम शब्द के प्रयोग में उपसर्ग बताइए। तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर ए होगा, सु हो जाएगा। नवरत्न के में समास है। तो इसमें कौन सा होगा? दुग्ध समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे छात्र। पृथ्वी के का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें पुरुषों। कौन सा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पुरुषों हो जाएगा। 17 में बात करते हैं काव्य में शब्द की विभक्ति के एक वचन है। कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए के द्वितीय व्यक्ति के एक वचन। कुछ समझ में आ रहा है। और 18 प्रश्न की बात करते हैं हम अर्थ के आधार के वाक्य के भेद। तो सब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 8। समझे? 8 कितना होएगा? 8 हो जाएगा। कर्तव्यवाच्य के प्रधानता होती है। तो क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, तो किसकी होगी? कर्ता की। किसकी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्ता की। अब 20 में बात करते हैं जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो क्या विकारी पद हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों ये 20 आपके
ऑब्जेक्ट हमने आपके राइट लगा दिए, आप कितने करके आए हैं उसे कमेंट में बताइए कि आपने कितने राइट सही किए हैं बिल्कुल। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।